राम राम मित्रों आज तारीख है 9 अप्रैल 2022 और आज के दिन हम लोग आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। मित्रों, वर्ष 2021 के लिए यानी ईयर 2021 के लिए सरस्वती सम्मान पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? बस उन व्यक्ति का नाम आप लोगों को याद करना है जिनको वर्ष 2021 के लिए सरस्वती सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मित्रों, उनका नाम है रामदरस मिश्रा। रामदरस मिश्रा भाई साहब को वर्ष 2021 के लिए सरस्वती सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट मित्रों, एक डीसीबी बैंक करके है जिसका पूरा नाम है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड। क्या नाम है? डेवलपमेंट बैंक क्रेडिट लिमिटेड। अगर इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो हेड क्वार्टर इसका मुंबई में है। अब मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है मित्रों, तो इस बैंक यानी डीसीबी बैंक लिमिटेड के एमडी सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है मुरली नटराजन। मुरली नटराजन को डीसीबी बैंक का यानी डीसीबी बैंक मतलब डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड का एमडी सीईओ अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट मित्रों, एक इंटरनेशनल मैगजीन है जिसका नाम है फोर्ब्स। ये कुछ ना कुछ चीज़ें को सर्वे करके रिलीज करते रहती है। तो अब की बार इन्होंने सर्वे किया है रिचेस्ट पर्सन का। तो इसी फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? अंदाज़ा तो आप लोगों को लग ही गया होगा। वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन एलोन मस्क है। एलोन मस्क है। किनके अकॉर्डिंग? तो फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग। हालांकि रियलिटी में अगर सारे मैगजीन अगर ऐसा सर्वे करे तो यही टॉप पे अभी आएंगे। मित्रों, सर्बिया एक कंट्री है। सर्बिया एक कंट्री है और बेसिकली कहाँ पे है? तो सर्बिया आपको साउथ ईस्ट यूरोप की कंट्री है। सर्बिया कहाँ एक कंपनी है? कंपनी नहीं, कंट्री है। तो बेसिकली ये साउथ ईस्ट यूरोप की कंपनी है। और जिसकी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इसका बेलग्रेड है। और कैपिटल बेलग्रेड होने के साथ साथ वहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की सर्बियन है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की सर्बियन है। और अगर करेंसी की बात करें तो करेंसी वहाँ की सर्बियन दिनार है, जिसे हम शॉर्ट में आरएसडी के नाम से जानते हैं या आरएसडी बोल सकते हैं। तो मित्रों, सर्बिया में प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हुआ है और वही पुनः प्रेसिडेंट बने हैं जो पहले प्रेसिडेंट थे। तो जिन बच्चों को वहाँ के सर्बिया के प्रेसिडेंट का नाम याद था उनके लिए तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। बस उनके दिमाग में ये जानकारी रखनी है कि पुनः उन्हीं का अपॉइंटमेंट हुआ है। और जो नए बच्चे हैं जिन्हें मालूम नहीं है कि सर्बिया के पूर्व में राष्ट्रपति कौन थे, तो और फिर से वही राष्ट्रपति बने हैं और उनका नाम है अलेक्जेंडर विसिक। अलेक्जेंडर विसिक has become the president of Serbia for the second time. नेक्स्ट पॉइंट मित्रों, एक सरहुल फेस्टिवल करके है, महोत्सव ही बोल सकते हैं, सरहुल महोत्सव। तो ये हमारे भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया है? सो सरहुल फेस्टिवल एक मित्रों स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन है और हर साल मनाया जाता है। तो यह झारखंड राज्य में मनाया गया। और आपको पता है कि कोविड-19 आया था तो उसमें बहुत सारे फेस्टिवल का आयोजन नहीं हो पाया था क्योंकि उसमें गैदरिंग करने पे यानी पब्लिक गैदरिंग पे मना ही थी। यानी गवर्नमेंट की तरफ से ही मना कर दिया गया था कि कहीं में कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, जितने भी कंट्री है उन कंट्री का जीडीपी ग्रोथ रेट हर साल के अंत में आता है। यानी कि जब उनका फिजिकल ईयर जब एंड होता है तब उस साल की जीडीपी ग्रोथ रेट को बताया जाता है पिछले साल से कंपेयर करके। लेकिन कुछ एजेंसियां हैं जो कि बार बार पहले ही जीडीपी ग्रोथ रेट को बताती हैं। तो एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसने भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट वर्ष 2022-23 के लिए
7.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो मित्रों, एडीपी के अकॉर्डिंग हमारे भारत देश का जीडीपी ग्रोथ रेट वर्ष 2022-23 में 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट पॉइंट मित्रों, एक बुक है और इस बुक का नाम है द मैवरिक इफेक्ट। एक बुक है और इस बुक का नाम है द मैवरिक इफेक्ट। इसके लेखक कौन है मित्रों? तो द मैवरिक इफेक्ट पुस्तक के लेखक है हरीश मेहता। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 मित्रों, वेयर हैज़ द फाउंडेशन ऑफ द कंट्री टॉलेस्ट मेडिकल टावर बीन लेड रिसेंटली? हमारे देश का सबसे टॉलेस्ट मेडिकल टावर बनने जा रहा है और वह राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनेगा। मित्रों, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और वहाँ के सीएम अशोक गहलोत है। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है मित्रों? कलराज मिश्रा है। जिनको पता है ठीक है, नहीं पता है वो याद कर ले, कलराज मिश्रा है। अगर लेजिस्लेचर की बात करें तो वहाँ के लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जिसमें 200 सीटें हैं। लोकसभा में कुल 25 सीटें हैं और मित्रों राज्यसभा में हमेशा लोकसभा से कम सीटें होती है, तो वहाँ राज्यसभा में 10 सीटें हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 मित्रों, विच हैज़ द हाईएस्ट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इन द ईयर 2021? यानी कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा वर्ष 2021 में? तो इसका आंसर है राइस, यानी चावल का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है वर्ष 2021 में। क्वेश्चन नंबर 10 मित्रों, ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। मित्रों, हमारा जो बॉडी है, हमारे इस बॉडी में साइंटिस्ट के द्वारा एक नया ऑर्गन का डिस्कवर किया गया है और उस ऑर्गन का नाम है रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे बॉडी में एक नए ऑर्गन को डिस्कवर किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा और उस ऑर्गन का नाम है रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। ठीक है। तो मित्रों, ये आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे जिसको आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ के याद कर लेना है। मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।